नमस्कार। सप्ताह के अंत में एक वीडियो बना रहा हूं। कल से एक नया सप्ताह शुरू होगा। 5 दिन और बचे हैं। 5 दिन बोलने से 5 दिन भी है और 5 दिन ट्रेडिंग भी है। उसके बाद हमारा एक साल भर का बहुत बड़ा इवेंट और नई गवर्नमेंट का पहला बजट 1 फरवरी को आने वाला है। उस दिन बाजार भी शनिवार का दिन है, खुला हुआ होगा। आप मेरे थंबनेल में देख रहे होंगे, इंडिया गेट की फोटो है, यानी कि भारत, इंडिया, वहीं से इंडिया की शुरुआत, इंडिया गेट, वहीं से इंडिया में हम इंटर होते हैं। गेट का मतलब शायद वही बताया जाता है। उसकी फोटो है और साथ में लिखा हूं, हमको क्या बजट से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब प्रचलित भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना उचित होता है या अनुचित होता है, या कितना उचित होता है ये मुझको नहीं मालूम। लेकिन एक बात हम बहुत अच्छे से समझते हुए और सुनते हुए आ रहे हैं कि आज के जमाने में किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। उम्मीदें पूरी होना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको उम्मीद रखनी भी है तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। सिर्फ अपने इष्ट यानी अपने ईश्वर से रखिए। और आप में अगर कुछ करने की हिम्मत हो, कुछ जज्बा हो, कुछ योग्यता हो, कुछ साहस हो, तो उम्मीद वहीं से रखिए। बाकी आज के जमाने में मेरे हिसाब से ये उम्मीद शब्द ही बेईमानी हो गया। आइए शुरुआत कर लेता हूं दोस्तों। मैं कोई निफ्टी के लेवल की बात आज करने वाला नहीं हूं। ये बात वीडियो के शुरू में ही बोल रहा हूं। तो फिर अगर कोई उम्मीद लगा रहा है तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा। अब यहां से 5 दिन अगर हम निफ्टी के लेवल की कोई भी बात करेंगे, कोई उसमें आनी जानी, कोई उसका मतलब नहीं होगा। बहुत बातें अभी भी हो रही है। मैं देखिए थोड़ा सा हट के काम करता हूं, हट के बात करता हूं, हट के सोचता हूं। थोड़ा हट के आप बोल सकते हैं, या जमाने से हट के मैं एक अलग ही सोच वाला इंसान हूं। बहुत से वीडियो में फिर आपको बड़ी ईमानदारी और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मुझको किसी से शिकायत इस संसार में नहीं है, अपने व्यापार में नहीं है। मैं अगर 5 साल इस वीडियो में भी यही बोल रहा था तो मैं यही बोल रहा था, मुझको शिकायत इतनी ही है कि अगर आप 10 एनालिस्ट को बैठा सकते हो तो प्रदीप सुरेखा को क्यों नहीं। वो भी जिनका व्यापार है। मुझको उन 10 एनालिस्टों से शिकायत नहीं थी, मुझको तो अपनी जगह नहीं मिलने की शिकायत थी। आज भी किसी से शिकायत नहीं है। जो यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, पीएमएस चला रहे हैं, प्रिंट मीडिया में हैं,
जहां पे भी है, किसी से क्यों शिकायत होगी? सब अपने नसीब का और अपनी योग्यता का पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन इन सब में मैं फिर एक ही बात आपसे पूछता हूं, आज भी मैं कई वीडियो मेरे सामने आए जिसमें वो ये बोल रहे हैं, अब पता चल गया बाजार क्यों गिरा। तो आपको 3000 पॉइंट गिरने के बाद पता चला? मरने के बाद तो डॉक्टर भी बता देते हैं पोस्टमार्टम करके कि ये क्यों मरा। अब पता चला एफआईआई क्यों बेच रहे हैं। तो आपके एफआईआई के 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का माल 4-5 महीने में बेचने के बाद पता चला। ये सब जो बातें होती है ना दोस्तों, इनसे आपको हमको समझना पड़ेगा इन बातों का मतलब क्या है, अब वो क्या साबित करना चाहते हैं। खैर, ये भी सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। मैं जैसा 23 साल से देखते आ रहा हूं, ऊपर चलेगा तो ऊपर के टारगेट, नीचे चलेंगे तो नीचे के टारगेट। तो आज मैं निफ्टी का टारगेट अब इसलिए नहीं दे रहा हूं दोस्तों कि एक तो देखिए, जो भी मैं पिछले हफ्ते बोला 23,875 और 22,875 और 23,375, निफ्टी उसी 500 पॉइंट में रह गई। और मेरे को लगता है अभी आने वाले 4-5 दिन में कोई बहुत बड़ा मूव, मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट और कुछ अपने अगल बगल की आवाजों से अनुमान लगा के बोलता हूं, उसी से बोल रहा हूं कि इस 5 दिन में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होने की उम्मीद मुझको नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं। 23,375 के ऊपर अगर निकल के टिकती है तो बजट तक 300, 400, 500 पॉइंट की और हो अल्लाह, अभी बजट का होगा। बहुत सी बातें बजट को लेके भी हो रही है, मैं उनमें कुछ भी नहीं समझता हूं। तो हो सकता है और 400, 400, 500 पॉइंट बाजार उछल जाए, और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई तो हो सकता है 300, 400 पॉइंट गिर भी जाए। लेकिन जो सेटअप मेरे सामने है, उस सेटअप को देख के मुझको यही लग रहा है, 23,375 पार करने में कुछ दिक्कत आ सकती है, 22,875 तोड़ने से कुछ दिक्कत बढ़ सकती है। मूवमेंट दोनों तरफ हो सकता है। टारगेट बहुत बड़े ऊपर के भी आ रहे हैं, बहुत बड़े नीचे के भी आ रहे हैं। लेकिन अब किस डायरेक्शन में बाजार जाएगा, कहां तक जाएगा और कहां जाके टिकेगा, टिकेगा या रुकेगा? ऊपर चला तो कितना ऊपर चलेगा और कहीं तो रुकेगा, नीचे चला तो कितना गिरेगा और कहां रुकेगा? मैं जितना समझ रहा हूं उसमें मैं आपको यही बता सकता हूं कि अब ये दिशा इस 5 दिन में तय होनी है, नहीं तो छठे दिन तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। और ये बजट ही क्या आखिरी होगा जो बाजार को संभाल देगा? इतनी जल्दी इकोनॉमी सुधर गई, इतनी जल्दी जल्दी क्या कंपनियों की अर्निंग सुधर गई? तो ये सब कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बजट को आने दीजिए, ट्रंप अंकल की कुछ पॉलिसियां और आने दीजिए, साथ ही साथ नए आरबीआई गवर्नर की एक नई पॉलिसी और आने दीजिए। गवर्नर साहब तो जिस दिन गवर्नर का अपॉइंटमेंट उनको मिला, उस दिन का एक उनका वीडियो, फोटो प्रिंट मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, उसके बाद उनका आज तक न कहीं कोई स्टेटमेंट दिखा, न कहीं फोटो दिखी। तो अब देखिए वो भी आके क्या क्या करते हैं। तो यहां से बहुत कुछ आने वाला वक्त, बहुत कुछ बोल रहा हूं तो बहुत कुछ ही डिसाइड करेगा। आपको बातें बहुत लोग भी बोल रहे होंगे, ये करिए, ऐसा करना था, वैसा करना था, अब ऐसा करिए, अब वैसा करिए। मैं भी कुछ ऐसा ही बोलूंगा, इससे अलग तो क्या बोलूंगा। लेकिन मैं अब पास्ट की कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझको आज तक ये कारण नहीं पता चला कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं, नहीं पता चला। और जो पता चला, मेरे को लगता है आप 500 लोगों में शायद 5 आदमी भी समझ पाने के लायक उनको मुश्किल होगी। आप 500 ही समझ सकते हैं। जो मैं समझता हूं, इस गिरने के पीछे करेंसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब किसी देश की करेंसी मजबूत होती है और किसी की गिरती है, तो उसमें भी एफआईआई की बिकवाली और लीवाली का प्रभाव पड़ता है। मेरे को कुछ कारण करेंसी का समझ में आ रहा है, बाकी बहुत से कारण हो सकते हैं जो मेरे समझ के बाहर है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं। लेवल गिर रहे हैं, लेवल टूट रहे हैं, ऊपर नहीं टिक रहा है। 1500 पॉइंट पहले ही बाजार में जब उछाल आया था, तब भी बोल दिया था कि टिकाना मुश्किल होगा। अब इस बात को बार बार बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम 8 साल पहले की बात भी ले आते हैं कि हमने 8 साल पहले कहा था। तो करीब करीब 22 साल पहले तो मैंने भी 59 रुपया में मैकडोवेल कहा था। अब यहां से देखिए दोस्तों, एक ही बात है, फिर मैंने आपको कहा था मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। वो अपने लिए ही कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। मेरा ही स्वार्थ है, मेरी ही मेहनत है, फल भी मुझको ही मिलेगा। कितना मिलेगा वो मेरे नसीब का, ईश्वर के आशीर्वाद का। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि इस तरीके की गिरावट और 40%, 50%, 60% स्टॉक गिरने के बाद क्या होता है, ऐसे मौके मैंने इस बाजार के 23 साल में 4 या 5 बार देखे हैं। 5 रुपये के स्टॉक को 80 रुपये होते देखा है, 40 रुपये के स्टॉक को 1600 रुपया होते हुए देखा है, 40 रुपये के स्टॉक को 600 रुपये भी होते हुए देखा है, और जनरल बाजार में तो 150 के स्टॉक को 450 अभी 2 साल के पीरियड में भी देखा है। तो ये देखा है, इसी का मैं बहुत पिछली 5-6 मंदियों में बहुत फायदा नहीं ले पाया, क्योंकि व्यवस्था कर ही नहीं पाया। लोगों को समझाया, लोग समझ नहीं पाए, या मेरे समझाने के तरीके में कमी रह गई होगी। मैं फिर एक बार और चेष्टा कर रहा हूं। ऐसे मौके 2-4 साल में एक बार आते हैं जहां हम बड़ा पैसा, बड़ा मतलब अपनी हैसियत का बड़ा, 2 लाख वाला आदमी हो सकता है अभी बहुत जल्दी, इतना ही कह सकता हूं, बहुत जल्दी 280 और 3 तक कमा सकता है। अब वो बहुत जल्दी की परिभाषा मेरे पास नहीं है। अगर आज के दिन हम नया 2 लाख लगाते हैं तो शायद पहले 180 भी हो सकता है, लेकिन फाइनली 280 और 3 होगा, ऐसा बिलीव मेरा है, जो मेरे को पास्ट अनुभव बताते हैं।
मैं उसी में कुछ स्टॉक खोजने की चेष्टा कर रहा हूं, जिसमें अभी तक मेरे पास में ऐसे 4, 5, 6 नाम तो मैं सेलेक्ट कर लिया, जिनमें अगर बाजार घूमेगा, कहां से घूमेगा मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। वो स्टॉक और 10% गिर सकते हैं क्या, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यहां से कल तक यानी कि फ्राइडे तक जो स्टॉक गिर गए, मैं उस गिरे हुए भाव से बड़े विश्वास, अपने आप पर विश्वास है, मैं किसी को विश्वास नहीं दिलाना चाहता हूं, मुझको विश्वास है वो स्टॉक वापस उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जो अभी 40 गिर गए। तो अभी वापस उस ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब 50% होता है दोस्तों। 200 का स्टॉक अगर 40% गिर गया तो वो 120 पर है, और 120 से अगर वो वापस 200 पर जाता है तो आप समझ लीजिए वो कितना बढ़ता है। अब आपको परसेंटेज 120 से जोड़ने पड़ेंगे। 50% भी बढ़ जाता है 120 से तो 180 रुपया, 60 रुपया मामूली बात है। वो 200 तक नहीं पहुंच पाएगा 50% बढ़ने के बाद भी। 60% बढ़ेगा तब 200 तक पहुंचेगा। मैं तो आपको सिर्फ जितना गिरा है उतने की ही बात बता रहा हूं। मेरा ये पास्ट 23 साल का अनुभव मुझको बोल रहा है। ऐसे कुछ स्टॉक की लिस्ट है, उसको कौन सी सर्विस में कैसे डालूंगा वो डिसाइड करूंगा, कब डालूंगा वो डिसाइड करूंगा। अभी तक एक वेल्थ क्रिएशन और मॉडल पोर्टफोलियो, ये दो सर्विस में मैं उलझा हुआ हूं कि मैं वेल्थ क्रिएशन को ही कंटिन्यू करूं या मॉडल पोर्टफोलियो में कंप्लायंस के नियम को मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। तो वेल्थ क्रिएशन में तो मैं वो 5-7 स्टॉक जरूर डलवा के बैठा दूंगा। बाकी ट्रेडिंग में जरूर दूंगा, आप लोगों को भी दूंगा, पेड वालों को भी दूंगा। एक समस्या जो मेरे सामने आ रही है दोस्तों, वो मेरे को बहुत विचलित कर रही है। उसमें शायद मैं बहुत ईमानदारी आप लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगा, और आपके साथ करने गया तो अपने साथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस 6 स्टॉक में मैं चाहता हूं मैं अपने लिए भी कुछ पैसों का जुगाड़ अगर मैं कर पाया तो मैं शायद एक ही स्टॉक में एक एक्स अमाउंट लगा दूं, बहुत बड़ा अमाउंट, ऐसा मेरी इच्छा है। अब समस्या यह है कि मैं उस स्टॉक में पैसा लगा दिया तो 30 दिन तक आपको बोल नहीं सकता हूं, आपको बोलने के बाद 6 दिन तक मैं उसमें निकल नहीं सकता हूं। अब अगर मान लीजिए मैं इस हफ्ते में पैसा लगा देता हूं, बड़ा पैसा, 6 दिन बाद या 30 दिन बाद आपको बोल पाया तो 30 दिन में वो स्टॉक कहां से कहां चला जाएगा। तो ये मेरे लिए, मेरे पास पैसे रहते हुए भी मैं 40%, 50% का मूव क्यों छोड़ूं। तो ये एक बेईमानी मैं शायद आप लोगों के साथ कर जाऊंगा कि मैं एक या दो स्टॉक के नाम आप लोगों से छुपा लूंगा। कंप्लायंस है, इसके लिए कोई एनालिस्ट, कोई मीडिया कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मेरे पैसे हैं, मुझको भी तो पैसे कमाने हैं ना। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपया लगाया, 14 लाख रुपया होता है, तो ये 4 लाख की कमाई महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में या अपनी रकम पर 40% की कमाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इन सब पे भी मैं सोच रहा हूं दोस्तों।
आपको फिर एक बात कह देता हूं, अब मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद, इसमें सारी बातें आपको अभी भी बोल दिया अपने अनुभव की। उम्मीद, बाजार की चाल, लेकिन कब और कहां से और कैसे बाजार घूमेगा ये किसी को नहीं पता है। घूमने के बाद फिर सब बोलेंगे हमको पता था ये बॉटम बन गया, हमको पता था यहां बॉटम बनना था। वो तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ आज आप लोगों को यही बता रहा हूं, जो पिछले कई वीडियो में भी बोला हूं, यहां पर अब पैनिक मत होइए। 5 दिन कोई निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल, फलाना स्टॉक ढिमकाना स्टॉक के पीछे मत पड़िए। जाने दीजिए जहां बाजार जा रहा है। आप तो इस 5 दिन 7 दिन में इतना दिमाग लगा पाते हैं तो लगाइए। कोई एडवाइजर आपका ढूंढ पाते हैं तो ढूंढ पाइए। मुझसे जुड़ना है तो जुड़ जाइए। अब ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक हैं और बाजार में ऐसे कौन से स्टॉक हैं। जैसे कि मेरे पास 6 लिस्ट है तो लोगों के पास भी होगी। रीशफलिंग का टाइम आ गया और कुछ नए पैसे लगाने का टाइम आ गया। वो कल से लगाएंगे, बजट देखने के बाद लगाएंगे। हो सकता है बजट में ऐसा कुछ ना आए तो आपके पैसे और 10%, 15% जा सकते हैं। रीशफलिंग में तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो इन सब बातों पर विचार करिए। 5 दिन 4 दिन ट्रेडिंग जो आपको करनी है मन लगाने के लिए कर लीजिए। मैं भी अपनी स्कीम में कहां पर किस स्टॉक को किसको किस किस स्कीम में डालूंगा वो चेष्टा कर रहा हूं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर बोल सकता हूं, जिस कंपनी के व्यापार में कुछ भी नहीं हुआ वो अगर आज 40% नीचे है, मैं अगर सोचता था यार मैं इस स्टॉक को चूक गया फलाना अमाउंट में और वहां से ये स्टॉक 30% बढ़ गया और आज वो स्टॉक मुझको उस दाम से भी नीचे मिल रहा है तो मैं उसको क्यों ना लूं। इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 रुपये में आपने कोई स्टॉक सोचा था ले लूं यार बहुत अच्छा है, 100, 200, 300, 500, ये एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। वो 100 का स्टॉक 150 हो गया, आप बोले यार ले लेता तो अच्छा रहता, इसमें तो कुछ भी नहीं था, व्यापार था, ये था, वो था, हेन था, फलाना था। अब वो स्टॉक वापस आपको आज 90 रुपये में मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे। इसका जवाब ढूंढ लीजिएगा। क्यों नहीं लेंगे, एक ही कारण हो सकता है, पैसे कम हो तो, और तो कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट से, ऐसे कुछ शेयरों में कुछ नए पैसे लगा के, कुछ अपने पोर्टफोलियो को रीसफलिंग करके कंप्लायंस के अंदर रहते हुए काम करना होगा। तो दोस्तों आइएगा, मिलिएगा, कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। मेरा अनुभव ये बोलता है कि अब अगर हम यहां से कुछ, इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी इसके सर, ये अपने शेयरों के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर करने की एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पैसे शायद बनेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत जल्दी इकोनॉमी नहीं पलटेगी, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं पलटेंगे, लेकिन अब मैक्सिमम इवेंट खत्म है। नई बातें जो उठेगी वो अमेरिका से ही उठेगी बस। आप लोग इन सब बातों पे विचार कीजिएगा, सोचिएगा,
इसको मेरी मार्केटिंग समझ लीजिए, मेरा अनुभव समझ लीजिए। कोई जरूरी नहीं आप मुझसे जुड़िए। आपको कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर मुझसे भी अच्छा मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। आप खुद में भी कर सकते हैं। तो आप नई व्यवस्था क्या कर सकते हैं, पुरानों में क्या कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग इन बातों पर सोचिए। सोच करके कोई कल से ही करना जरूरी नहीं है, लेकिन करने की एक्सरसाइज शुरू करने का वक्त शायद आ गया है। मैं शायद शब्द बोल रहा हूं। आप लोग इन सब चीजों को समझिएगा दोस्तों। अंत में एक आपको डेटा पॉइंट दे रहा हूं और एक रहीम दास जी का दोहा सुनाकर वीडियो खत्म कर रहा हूं। कल या परसों के हमारे इकोनॉमिक टाइम्स में बैंकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। डेटा रिजर्व बैंक के हैं, खबर बैंकों को लेकर के है कि बैंक जो रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बैंक भी उधार लेते हैं रिजर्व बैंक से। वो अमाउंट पिछले 14 साल का या पिछले 10 साल का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। ये बहुत अच्छी खबर बैंकों के लिए नहीं है। इस खबर का कितना असर आएगा ये सोमवार को पता चलेगा। असर आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। 90% लोगों के मतलब की खबर नहीं है। मीडिया में लोग परसों चलाएंगे या नहीं चलाएंगे कल, ये भी खबर नहीं है। तो ये एक खबर बहुत अच्छी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली वाली सारी बातों पर ये खबर भारी पड़ेगी मेरे हिसाब से। और अंत में रहीम दास जी का एक दोहा बोल रहा हूं। रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान पड़े सब कोय। तो यहां जो विपदा की बात मैं कर रहा हूं वो बाजार के लिए कर रहा हूं। हित अनहित या जगत में बात कर रहा हूं तो वो मैं एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजरों की कर रहा हूं। अब आपको सोचना है इस विपत्ति में आपका कौन कितना साथ दे सकता है, ये निर्णय आपको लेना है। धन्यवाद।